नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद सैंडी सर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है 24 फेब को आपका पेपर है इंग्लिश का। उससे पहले दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि आपकी जो भी डाउट्स हैं वो मैं क्लियर कर दूँ। सबसे पहली बात तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि आपको बहुत सारे आपको फॉर्मेट्स मिलेंगे। यूट्यूब पे बहुत सारे फॉर्मेट्स मिलेंगे, आपको आपकी बुक्स में बहुत ज़्यादा फॉर्मेट्स मिलेंगे। तो प्लीज़ मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सीबीएसई के अंदर जो फॉर्मेट लागू है, सीबीएसई के अंदर जो सीबीएसई ने एक्सेप्ट किया है, जो सीबीएसई खुद मांगती है जिस फॉर्मेट को, जो उन्होंने ही लागू किया है, हम वही पढ़ने वाले हैं। मैं फिर एक बार क्लियर कर देता हूं, तो आपको घूमने की या टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ से परेशान हैं कि वो वीडियो बहुत सारे हैं। हाँ, वीडियो तो उन्हें बहुत सारे मिल जाते हैं यूट्यूब पर, लेकिन उनके जो फॉर्मेट है वो चेंज होते हैं। तो दोस्तों मैं ये बता दूं आपको कि मैं यहाँ पे वही फॉर्मेट करवाने वाला हूँ जो सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर एक्सेप्टेड है। मैं खुद टीचर हूँ इंग्लिश का और पिछले 5 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और मुझे इस चीज़ का भी पता है कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको फॉर्मेट नहीं मिल पाते हैं। वो एक वीडियो में देखते हैं उसमें कुछ फॉर्मेट होता है, एक में देखते हैं कुछ और होता है। तो मैं वही फॉर्मेट जो है वो सारी चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पे अपने वही देखेंगे जो सीबीएसई ने लागू किया है, जो सीबीएसई के अंदर है। दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, तो आज अपना सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का जो अपना टॉपिक है वो है लेटर टू द एडिटर। बच्चों 5 मार्क्स के लिए आपका आने वाला है। ये लेटर जो है 5 नंबर का आता है, आपको पता है, और बहुत इजी तरीका है। आपने 9th से लेके 12th तक लेटर टू द एडिटर बहुत पढ़े हुए हैं, बहुत ज़्यादा पढ़े हुए हैं, लेकिन आज भी आप लोग गलतियां करते हो। मैं भी बच्चों की जब कॉपी चेक करता हूं तो मुझे पता है कि बच्चे कहाँ गलतियां कर रहे हैं, क्या गलतियां कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए मैं आपके सामने जो है आज बताने वाला हूं क्या क्या आप गलतियां करते हो। आपको बताने के बावजूद भी आप गलतियां बहुत ज़्यादा कर देते हो। तो चलिए देखते हैं लेटर टू द एडिटर। सबसे पहले बात कर लेते हैं लेटर टू द एडिटर के फॉर्मेट की। जैसा कि आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहले आएगा आपका सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। दूसरा आता है आपका डेट, तीसरा आएगा रिसीवर्स एड्रेस, चौथा है आपका सब्जेक्ट, पांचवा सैल्यूटेशन, छठा कंटेंट, सातवां रिगार्ड्स, आठवां नेम और डेजिग्नेशन। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। अब मैं इसको आगे फर्दर एक्सप्लेन करता हूं कि इसमें क्या बच्चे गलतियां करते हैं और क्या नहीं करना है तुम्हें। तो देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं सेंडर्स एड्रेस की। सेंडर्स एड्रेस का मतलब किसका एड्रेस? आपको ये मिलेगा कि यू आर राहुल, ठीक है, यू आर राहुल और रूहीना ऑफ हाउस नंबर 28 लाला लाजपत नगर दिल्ली। तो आपके लिए वो जो दिया हुआ है कि यू आर, तो वो आपका होगा सेंडर्स एड्रेस, यानी भेजने वाला। भेज कौन रहा है? आप। लिख कौन रहे हो? आप। तो आप ही भेजने वाले हो। तो आपका एड्रेस यानी क्वेश्चन जो दिया होगा ना, यू आर राहुल और रूहीना ऑफ हाउस नंबर 46 लाला लाजपत नगर दिल्ली, तो आपका एड्रेस हो जाएगा लाला लाजपत नगर हाउस नंबर 46 दिल्ली। तो उसको किस तरह से लिखना है वो देखो। जैसे सबसे पहले अपने स्टार्ट करेंगे इस तरह से, हाउस। देखो एक चीज और बता दूं मैं, यहां ध्यान देना कि आपको कहां से स्टार्ट करना है, क्योंकि ये चीज मैंने देखी कल परसों एक जगह देखा जहां पे बच्चों ने बहुत ब्लंडर मिस्टेक कर रखी थी। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग मेरे से पढ़ने के बाद ब्लंडर मिस्टेक करो, जो कि ना तो मैं करता हूं ना मुझे पसंद है। चलो सबसे पहले देखो, ये पेज होगा आपका। इस पेज के एकदम ये जो लाइन है इस मार्किंग आपको कर लेनी है। मार्किंग करने के बाद यहां से स्टार्ट करना है आपको। सबसे पहले क्या आएगा? सेंडर्स एड्रेस। और वो कैसे लिखना है देखो, जैसे ये दिया हुआ है आपको, हाउस नंबर 46 लाला लजपत नगर। अब ये कहाँ है? ये है दिल्ली के अंदर। बस इतना लिख के छोड़ दो। ये हो गया आपका कौन सा है? ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस। अब बात करते हैं सेंडर्स एड्रेस के बाद डेट की। तो डेट भैया किस तरह से लिखनी है वो चीज ध्यान दे लो। किस तरह से लिखनी है देखो, आपको डेट लिखनी है, जैसे आज है 20 फेब 2023। इस तरह से डेट लिखोगे। आपको बताने के बावजूद आप लोग क्या करते हो? ये देखो, क्यों? क्योंकि हम तो शक्तिमान हैं, खतरों से खेलेंगे। आदत है हमारी खतरों से खेलने की। क्यों? क्योंकि अगर आप जो हमें बताओगे वो तो हमें करना नहीं है, कसम खा रखी है। तो भैया मेरी इस तरह से डेट नहीं लिखनी, ये फॉर्मेट गलत है। डेट का जो सही फॉर्मेट है लिखने का वो ये है,
20 फेब 2023। बात बच्चे इस तरह से करते हैं, सर लाइन छोड़नी है कि नहीं छोड़नी? अरे तो भैया अट्रैक्टिव लगने के लिए आप लाइन छोड़ दो ना एक, यानी एक बात देखो, सेंडर्स एड्रेस लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दो, पता चलेगा, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, ठीक है। डेट लिखने के बाद एक लाइन छोड़ दो और अच्छा लगेगा, ठीक है। यहां पर आप दोनों, इन दोनों को अलग अलग दिखा सकते हो, अच्छे लगेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका कौन सा एड्रेस हो गया, ये हो गया आपका सेंडर्स एड्रेस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं डेट। अब बात करते हैं अपने रिसीवर एड्रेस की। रिसीवर एड्रेस में इतनी ज्यादा गलतियां करते हो, प्लीज रिक्वेस्ट है मत गलतियां करना, आपको बताने के बावजूद भी आप लोग गलतियां करते हो, ठीक है। ये देखो आपको रिसीवर एड्रेस कैसे लिखना है, ये देखो, द जो कैपिटल है वो कैपिटल ही रहेगा, देखना, द एडिटर, द एडिटर। अब कौन सा एडिटर, कौन से, तो वहां पर आपको न्यूज़पेपर का नाम दिया होगा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब ये टाइम्स ऑफ इंडिया है कहां पर, वो बताना है आपको। तो टाइम्स ऑफ इंडिया कहां है, न्यू दिल्ली कर दो। आपको देखो अगर दिया हुआ है, ठीक है, अगर आपको दिया हुआ है तो वही लिखना है, अगर आपको नहीं दिया हुआ तो आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो, ये ध्यान रखना है। सीबीएसई के अंदर अगर फॉर्मेट दिया हुआ है, ये आपको डिटेल दी हुई है, तब तो आप ये लिख देना, अदरवाइज अगर नहीं है तब क्या कर सकते हो, आप अपनी मर्जी से जो चाहिए आप वो लिख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो, सबसे पहले तो ये देखना है सेंडर्स एड्रेस आपको इस तरह से लिखना है, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ देना बीच में, अच्छा लगेगा भैया, तेरा कुछ नहीं जाने वाला, तुझे बहुत बड़ी शीट मिलेगी, वो उसमें लिखते लिखते तू थक जाएगा, लेकिन वो शीट खत्म नहीं होगी, तो ये लाइन छोड़ देना, बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। उसके बाद डेट इस तरह से लिखनी है, फिर डेट के बाद एक लाइन छोड़ देना, फिर लिखना है द एडिटर। अब पता है महान क्या करेंगे, महान लोग करेंगे द एडिटर, गलतियां क्या करेंगे वो देखो, द एडिटर, ई को छोटा कर देंगे, ये लो जी हमने तो कर दिया सर। तो भाई साहब आपके लिए मेरे पास शब्द नहीं है बोलने के लिए, अब समझ चुके होंगे, तो वैसी गलतियां मत करना, ठीक है। करना क्या है आपको, जो दिखाया है द एडिटर, ई कैपिटल होगा, इस कैपिटल ही रखना है, टी को कैपिटल ही रखना है, और यहां ऑफ मत लगाना, द एडिटर ऑफ नहीं होता, द एडिटर ऑफ मत लगाना, एडिटर ऑफ होता ही नहीं है, ठीक है। लिख दिया द एडिटर, फिर नीचे नेक्स्ट लाइन में आओगे तब लिखना है द, कैपिटल लिखना है, न्यूज़पेपर के आगे द का नाम आता है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। अगर टाइम्स ऑफ इंडिया दिया हुआ है तभी आपको टाइम्स ऑफ इंडिया लिखना है, अदरवाइज जो न्यूज़पेपर का नाम दिया है वो लिख देना आप लोग, ठीक है। फिर यूज करना है आपको न्यू दिल्ली, क्या यूज करना है, न्यू दिल्ली। ये हो गया आपका दोनों एड्रेस, समझ में आया, इस तरह से आपको एड्रेस लिखना है, ये देख लेना इसी तरह से होने चाहिए एड्रेस, ठीक है। समझ में आ गया ये देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लो चाहे तो आप, इसी तरह से आपको एड्रेस लिखना है। अगर इससे अलावा अगर आप कुछ लिखते हो तो आपके मार्क्स कटेंगे, वो फिर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि आपकी वजह से कटे हैं। हम यहाँ पे वही करेंगे जो सीबीएसई यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन जो है, जिन्होंने ये माना है, जो इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, और सीबीएसई इस चीज़ को एक्सेप्ट करती है, उसका फॉर्मेट ये है, ये तो इसी तरह से आपको लिखना है आपके बोर्ड एग्जाम में। गलतियां मत करना, आप लोग क्या करते हो, बताने के बावजूद आप गलतियां कर देते हो, कि या तो आप जानबूझ के करते हो या अंडर प्रेशर करते हो। रिलैक्स होके पेपर करना है। पेपर, एक बात बताऊं, अ पीस ऑफ पेपर कैन नेवर डिसाइड योर फ्यूचर। तो रिलैक्स होके करना, जितना ज़्यादा आप अपने माइंड को रिलैक्स करोगे उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, उतना ज़्यादा आप परफॉर्म अच्छे तरीके से कर पाओगे, ठीक है। तो ये देख लिया आपने, इस तरह से आपको क्या करना है, आपका जो है लेटर रिसीवर एड्रेस आ जाएगा। अब बात करते हैं सब्जेक्ट की। तो सब्जेक्ट आपको जो दिया होगा वो मेंशन करना है, शॉर्ट एंड स्वीट होना चाहिए, 5-6 लाइनों का नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बस शुरू हो गए तो बस लिखते जा रहे ना, एक लाइन का आपका बहुत एक शॉर्ट एंड स्वीट सा एकदम बढ़िया अट्रैक्टिव सा सब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। अट्रैक्टिव सब्जेक्ट के बाद नेक्स्ट आता है आपका सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन की मैं बात करता हूं तो भैया जी सर वर ये जो है वो सारा कुछ हटा दिया गया था, अब आप लोगों को क्या करना है, सर्वर नहीं हटा दिया था, मतलब डियर सर वगैरह,
तो आप लोग क्या करना है, सैल्यूटेशन जो है वो किस तरह से कर सकते हो, सिंपली आप लोग इस तरह से लिख सकते हो, सर एंड मैम। ये होता है मैम, MAM, मैम नहीं होता, ये मत करना, ये ध्यान रख लेना। और ये माम नहीं होता बेटा, ये होता है मैम, MAM, ये शॉर्ट फॉर्म है किसका, मैडम का। ठीक है, तो आप लोगों को एग्जाम में क्या लिखना है, बस ये इतना सा ही लिखना है, क्या, सर और मैम। ठीक है, बस इतना सा लिख के आपको छोड़ना है। ये इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सामने वाला सर है या मैम, ये अपने को नहीं पता होता कि क्या है क्या नहीं, इसलिए। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ, ये देखो इतना समझ में आया, सेंडर्स एड्रेस, डेट, रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट, सैल्यूटेशन। सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखना है पता चल गया, ठीक है। डेट इस तरह से लिखनी है आपको, 20 Feb 2023, मैं फिर कह रहा हूँ, अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना ये, ठीक है। रिसीवर एड्रेस में ये लिखा जाएगा द एडिटर, ठीक है, और उसके बाद द टाइम्स ऑफ इंडिया। यहाँ एक चीज होती है, यहाँ चीज नोट की है मैंने, यहाँ बच्चों आप लोगों के लिखा आता है आपको आता है लोकल डेली न्यूज़पेपर, आपको आ जाता है कि लोकल डेली न्यूज़पेपर या इस तरह से। तो आप लोग क्या करते हैं पता है, आप लोग यहाँ इस टाइम्स ऑफ इंडिया की जगह क्या करते हो, आप लोकल डेली न्यूज़पेपर लिखते हो। गलत है बेटा, वो लोकल डेली न्यूज़पेपर का मतलब होता है कि लोकली जो डेली न्यूज़पेपर आता है, जो न्यूज़पेपर क्या आ रहा है, लोकली डेली आ रहा है वो, तो ये आपको नहीं लिखना है, ये एकदम गलत है। आपको करना क्या है, लोकली, आपके यहाँ पे जो लोकली न्यूज़पेपर आ रहे हैं डेली, अब तो वहां पे यहाँ लिख दो ना, ये लिख दो, सिंपल बात खत्म यार, द टाइम्स ऑफ इंडिया, बस। कहीं दिक्कत ही नहीं आ रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है, द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया कहाँ पर है, ये वो लिख दो, न्यू दिल्ली, बस। भैया क्या है इसमें, कुछ है ही नहीं यार, आप इतना ऐसे ही प्रेशराइज हुए जा रहे हो। तो ये गलतियां आप लोग करते हो, क्यों, क्योंकि मैंने बच्चों की प्री बोर्ड की कॉपियां चेक की, उसमें मैंने देखा है बच्चों की कॉपियां मैंने इतनी चेक की, इतनी गलतियां उन्होंने कर रखी है, और ये बहुत ज़्यादा कर रखी है। तो ये चीज़ें जो बेसिक वाली जो बातें हैं ये मैंने बता दी हैं, अब आगे से इस गलतियां ये नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखना है। ठीक है, आपका सेंडर्स एड्रेस हो गया, डेट हो गया, रिसीवर एड्रेस हो गया, सब्जेक्ट बता दिया मैंने, और सैल्यूटेशन बता दिया मैंने। इसके आगे की बात करूं आगे मैं, तो अपने आगे देखते हैं कंटेंट। कंटेंट की अगर मैं बात करूं तो कंटेंट आपको किस तरह से लिखना है, कंटेंट में आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। देखो, अगर बात करते हैं लेटर टू द एडिटर में, तो उसकी शुरुआत शॉर्ट एंड स्वीट करना है, 3 पैराग्राफ होने आपको। कितने पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ। अब उन तीनों पैराग्राफ में अपने को करना क्या है वो चीज़ देखो। पहला पैराग्राफ जो होगा, उस फर्स्ट पैराग्राफ में अपने को सिर्फ और सिर्फ एक इंट्रो देना है। क्या करना है, इंट्रो देना है। दूसरे की अगर हम बात करें सेकंड पैराग्राफ की, सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। इसमें आप एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड थिंग, आप कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर क्या कर सकते हो, कंपेयर कर सकते हो वो जो सिचुएशन, वो जो टॉपिक दिया है ना, वो पास्ट में कैसा था, एट प्रेजेंट कैसा है। ठीक है, पास्ट में कैसा था, एट प्रेजेंट कैसा है। तो इस तरह से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सेकंड में बात करते हैं, ठीक है, पास्ट और प्रेजेंट को कंपेयर कर दिया। अपार्ट फ्रॉम दैट प्रेजेंट में कंडीशन में बता सकते हो इसकी, क्या बता सकते हो आप, प्रेजेंट के अंदर कंडीशन कैसी है इसकी, ये बता दोगे। नेक्स्ट थर्ड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में आपको बताना है सॉल्यूशन, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। फिर बता रहा हूं, 3 पैराग्राफ है, तीनों पैराग्राफ को आपको ध्यान रखना है। पहला पैराग्राफ जो है, पहला पैराग्राफ में आपको इंट्रो है, सेकंड पैराग्राफ आपका एक्सप्लेन करना है। क्या करना है उसमें, कि जो प्रॉब्लम है वो क्या है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करना है, एक बढ़िया तरीके से उसमें बताना है। अपार्ट फ्रॉम दैट आप उसको कंपेयर कर सकते हो। क्या, कि सपोज करो कोई ग्लोबल वार्मिंग है, तो आप ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बता सकते हो कि ग्लोबल वार्मिंग पास्ट में क्या कंडीशन थी, एट प्रेजेंट क्या कंडीशन है, और इसके रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, और रीजंस क्या क्या हैं, किस वजह से ये हो रहा है। और थर्ड में आपको बताना है सॉल्यूशन, कि इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है, क्या कुछ किया जाए, ऐसा क्या कुछ किया जाए जिस वजह से अपने को इसकी जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम खत्म कर दें, या एक तरह से कम कर दें, और कम कर दें इसको। ठीक है, चलो इतना समझ में आया। अब मैं दिखाता हूं आपको कि कंटेंट को शुरुआत कैसे करना है।
मोस्टली बच्चों की ये प्रॉब्लम होती है कि सर जो लेटर होता है उस लेटर की शुरुआत कैसे करनी है, लेटर की शुरुआत समझ में नहीं आ रही है। तो ये शॉर्ट एंड स्वीट एकदम छोटा सा पैराग्राफ मैं आपको दे रहा हूँ, देखो इसको आप इस तरह से कर सकते हो, टू द कॉलम्स। अब मैं 1 मिनट रुकना चाहूंगा यहाँ पे। कॉलम्स मैंने क्यों लिखा है? कॉलम्स का मतलब एक बात बताऊं, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप जो न्यूज़पेपर पढ़ते हो, तो उस न्यूज़पेपर के अंदर जो न्यूज़ होती है वो इस तरह से लिखी होती है ना, इस तरह से। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वो न्यूज़ इस तरह से लिखी होती है नीचे तक, फिर नेक्स्ट दूसरे कॉलम में, इसलिए इनको कॉलम्स कहा जाता है, ये इस तरह से। समझ में आया? इसीलिए मैं लिखवा रहा हूँ ये, ठीक है? तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है? ये देखो, टू द कॉलम्स ऑफ योर, ठीक है, टू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड, ESTEAMED, एस्टीम्ड, या एस्टीम्ड की जगह आप लोग ये यूज कर सकते हो फेमस, टू द कॉलम्स ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर, या इसमें आप लोग कह सकते हो वेल नोन, टू द कॉलम्स ऑफ योर वेल नोन न्यूज़पेपर, I would like to, I would like to express, I would like to express my views on the topic। एक तो आप इस तरह से लिख सकते हो, वहां उस टॉपिक का नाम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों? टू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, टू द कॉलम्स ऑफ योर फेमस न्यूज़पेपर या वेल नोन न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू एक्सप्रेस माय व्यूज ऑन द टॉपिक, ठीक है? या फिर आप एक चीज और कर सकते हो, क्या? ये देखो आप कर सकते हो, टू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड वेल नोन न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू, I would like to draw the attention of concerned authorities towards the problem। यहाँ उस प्रॉब्लम का नाम, to the columns of your famous well-known newspaper, I would like to, I would like, I would like to draw the attention of concerned authorities towards the problem। इसमें आप ये बता दोगे कि आप क्या करना चाहते हो, आप जो भी प्रॉब्लम है, जो भी कंडीशन है, जिस तरह की भी प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को आप लोग क्या करना चाहते हो, उस प्रॉब्लम की तरफ आप किसकी, कंसर्न अथॉरिटीज, यानी जो अथॉरिटीज हैं, कोई भी होता है, जैसे कि कोई हर एक चीज के लिए यहाँ पे अपने यहाँ पे क्या बनी हुई है, अथॉरिटीज बनी हुई है, तो उन अथॉरिटीज को क्या कहना चाहते हो आप, उन अथॉरिटीज को आप अट्रैक्ट, यानी कि इस प्रॉब्लम के टुवर्ड्स प्रॉब्लम, ये जो प्रॉब्लम है इस प्रॉब्लम के अटेंशन दिलाना चाहते हो इस प्रॉब्लम के रिगार्डिंग, कि हाँ भाई ये यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है। तो आप अगर एक बात बताओ, अगर आप कंसर्न अथॉरिटीज को अगर आप अटेंशन दिलाओगे ना तो काम जल्दी होगा, ठीक है? तो ये ध्यान रखना है, ये आपका एक स्टार्टिंग दी है मैंने, जो पैराग्राफ है इसको अच्छे से आप लोग कर लेना। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर फेमस वेल नोन न्यूज़पेपर, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द प्रॉब्लम, ठीक है? ये कर लोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना जल्दी से। नेक्स्ट आता है आपका रिगार्ड्स। रिगार्ड्स में 2-3 चीजें हैं जो बहुत 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 ज्यादा ध्यान देने वाली है। रिगार्ड्स में अगर हम बात करते हैं तो आपको लिखना होगा योर्स ट्रूली। अब बच्चों को चाहे कितना ही समझा दो, उन्होंने तो कसम खा रखी होती है, चाहे दुनिया इधर की इधर हो जाए, हमें तो सीखना समझना है ही नहीं। क्यों नहीं सीखना समझना? भैया जी बात करते हैं योर्स की, तो योर्स में सबसे पहले टपक जैसे ये अपोस्ट्रोफी लगा देते, ठीक है? एक तो ये सबसे बड़ा। दूसरा, कहा हुआ है, आप लोग सिर्फ और सिर्फ ट्रूली लिखो या फेथफुली लिख दो। क्या लिख दो आप? फेथफुली। इन दोनों में से कुछ भी लिख दो, दोनों चलेगा ना। तीसरी बात करनी है हमें, तो कसम खा रखी है, क्या करेंगे? ओबीडियंटली। अरे भाई साहब, ओबीडियंटली आज्ञाकारी होता है, लेटर के अंदर आज्ञाकारी नहीं आता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है?
और ये अपोस्ट्रोफी नहीं आती ये, तो स्पेशली इस चीज़ का ध्यान रखना आपको, क्या यहाँ पे इस चीज़ का कि किस तरह से लिखा जाएगा। मैं एक बार फिर से थोड़ा सा बड़ा लिख के दिखाता हूँ अगर आपको नहीं दिख रहा है तो। ये देखो, योर्स, कोई अपोस्ट्रोफी नहीं आएगी। और ट्रूली, ट्रूली की स्पेलिंग TRULY, ना कि TRUELY। महान होते हैं जो ट्रू लिख के LY लगा देते हैं, ये सोचते हैं ट्रूली की ये स्पेलिंग है। ना भैया, ये ट्रूली की स्पेलिंग नहीं है, ये ध्यान रखना है। योर्स ट्रूली, ये स्पेशली ध्यान रखना है कि बच्चे यहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, बताने के बावजूद फिर गलतियाँ करते हैं, खासियत है ये उनकी। ठीक है, ये चलो ये समझ में आ गया। अब वक्त गलतियों वाला नहीं है, गलतियां आप लोगों ने पूरे साल भर कर ली, अब छोड़ दो, इस गलती को मत करना, नहीं तो नंबर कट जाएंगे। ठीक है, नाम यहाँ पर जो भी आपको दिया हुआ है वो लिख देना, वही लिखना है जो आपको क्वेश्चन में बोला गया है। स्टार्टिंग में अगर क्वेश्चन में ये बोला गया है यू आर राहुल और रूहीना, तब आपको अगर लड़का है तो वो राहुल लिख देगा और लड़की है तो वो रूहीना लिख देगी। आपका खुद का नाम मत लिख के आना, आपको कोई नहीं जानता, मत ये स्टार बनने की कोशिश करना, कोई ज़रूरत नहीं है ये सब करने की। बात करते हैं डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब क्या होता है? पद, कि आपको क्या डेजिग्नेशन दिया गया है। सपोज करो स्टार्टिंग में ये बोला गया है कि यू आर राहुल रूहीना प्रेसिडेंट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी, तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो प्रेसिडेंट। ठीक है, और उस सोसाइटी का नाम यहाँ पर आ जाएगा जिस सोसाइटी के हो। कोई भी आपको पोस्ट कुछ भी दिया है, आपको मैनेजर बनाया है, आपको कहीं का कुछ भी बनाया है, तो वो पोस्ट आपको यहाँ पे लिखनी है। अगर नहीं दी हुई है तो कोई ज़रूरी नहीं है लिखने की। अगर नाम भी नहीं दिया है तो आप सिर्फ और सिर्फ ABC लिख देना, कोई ज़रूरत नहीं है खुद का नाम लिखने की। ठीक है, ABC लिख देना, XYZ लिख देना, वो आप पर डिपेंड करता है, और एक्स्ट्रा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आज अपना जो टॉपिक था कौन सा वाला, लेटर टू द एडिटर, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेटर टू द एडिटर में अगर कोई डाउट है, किसी तरह का कोई भी डाउट है, तो आप लोग कमेंट करके मुझे ज़रूर बता देना। ठीक है, और जो गलतियां बताई हैं वो गलतियां मत करना, मत करना, करनी नहीं है वो गलतियां, ये ध्यान रखनी है। ठीक है, लेटर टू द एडिटर अपना कंप्लीट हो गया। नोटिस का मैंने इससे पहले वीडियो डाल ही दिया था, सबसे पहला वीडियो जो था वो था इन्विटेशन एंड रिप्लाई का, देख लेना। इन्विटेशन एंड रिप्लाई में भी बहुत सारे बच्चों के डाउट था, मैंने वो डाला है, वीडियो देख लेना। नोटिस का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, फॉर्मेट, ये बात मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, नोटिस का फॉर्मेट चेंज हो चुका है, वो नया फॉर्मेट आप लोग अपलोड कर देना। मैंने अपलोड कर दिया है वीडियो का, और वो आप वीडियो आप चेक कर लेना। ये आज लेटर टू द एडिटर हो गया। अपना जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें अपने को रिपोर्ट करनी है। ठीक है, जो रिपोर्ट राइटिंग है वो आपका नेक्स्ट वीडियो है, उस नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं रिपोर्ट राइटिंग आपका क्लियर करवा दूंगा, और नेक्स्ट वीडियो आपका कल ही अपलोड हो जाएगा। ठीक है, उसमें टाइम नहीं लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट आपके अगर कोई डाउट है, कोई पोइट्री है, कोई चैप्टर है, तो पर्टिकुलर आप मुझे वो बता देना, मैं उस पर्टिकुलर चैप्टर या वीडियो उसके ऊपर वीडियो बना के जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। ठीक है, तब तक जय हिंद, जय भारत दोस्तों।